2014 से लेकर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एंटी बांग्लादेश सेंटीमेंट्स एक कॉमन सी बात हो गई है और बीजेपी के नेताओं की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ बात करना, बांग्लादेश के खिलाफ बयानात देना, कभी कभी तो वो गालम गलोच पे भी उतर आते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है और कई मरतबा ये चीज़ हम देख चुके हैं कि टॉप से लेकर नीचे की लेवल तक ये चीज़ें बीजेपी के अंदर हमें नज़र आती रही हैं। अब ये जो नफरत की सियासत है, ये बेसिकली आरएसएस की आइडियोलॉजी से ही वो ड्रॉ कर रहे होते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी आरएसएस की सियासी विंग है, ये मैं आपको बात बताता रहा हूं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस बार जो बीजेपी की सरकार बनी है, तीसरी सरकार, इसमें क्या ये नफरत की जो सियासत है बांग्लादेश के हवाले से, क्या ये थम पाएगी या नहीं थम सकेगी, या इसमें मजीद इजाफा होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट बनी है ये कुछ डिफरेंट है। पहली जो दो गवर्नमेंट्स बनी थी, उन दो गवर्नमेंट्स में बीजेपी को एक कन्विंसिंग मेजॉरिटी हासिल थी, यानी उनको किसी और पार्टी की जरूरत नहीं थी। इस बार जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है उसमें उनको सेक्युलर पार्टीज की हिमायत हासिल है, जो थोड़ी सी सेक्युलर हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, उससे एग्री नहीं करते। मिसाल के तौर पर टीडीपी वाले जो हैं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासर नहीं है, जेडीयू वाले आरएसएस के नजरिए से इत्तेफाक नहीं रखते, उस पर बिलीव नहीं करते। लिहाजा ऐसे में अगर बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड ही प्ले करती है गवर्नमेंट में रहते हुए, तो क्या उनकी इत्तेहादी जमातें उनको ऐसा करने देंगी? क्योंकि उनका भी तो नाम खराब होगा ना, उनका भी तो मुस्लिम वोट बैंक मायूस होगा कि ये क्या है, इनको वोट दिया था तो ये तो उनके साथ बैठ गए, तो उनके वोट बैंक में असर पड़ सकता है हिंदुत्व की सियासत की वजह से। तो यहां पर बड़ा क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि क्या एंटी मुस्लिम, एंटी बांग्लादेश पॉलिटिक्स बीजेपी कंटिन्यू रखेगी या नहीं रखेगी। इस हवाले से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, अंदर की बातें आपको बता रहा हूं। देखें, बीजेपी के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो गई है, एक स्प्लिट मौजूद है बीजेपी के अंदर। उस दिन मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ये चीज लगाई थी, ये खबर आपको दी थी। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैंने ये खबर आपको बताई, इनसाइड स्टोरी, कि मोदी इज फेसिंग मैसिव रेजिस्टेंस विद इन द पार्टी टू स्टेप डाउन। लार्ज सेक्शन ऑफ बीजेपी वांट्स टू ब्रिंग फ्लेक्सिबल पर्सन एज पीएम कैंडिडेट हु कुड हैंडल वीक कोalition गवर्नमेंट। देयर इज अनदर स्मॉल फ्रैक्शन हु वांट्स टू सिट इन अपोजिशन रादर देन ज्वाइनिंग वीक कोalition। डॉक्टर स्वामी इज सपोर्टिंग दिस ग्रुप। अब ये फड्डा है क्या, इसको समझने की जरूरत है। दो मेजर ग्रुप्स हैं, दो। एक तो वो लोग हैं बीजेपी के अंदर जो कि डायरेक्टली आरएसएस से ट्रांसफर हुए हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं जो कि आरएसएस ने भेजे हुए हैं बीजेपी के अंदर, और उनकी तादाद काफी ज्यादा है। लेकिन दूसरे वो लोग भी तो है ना बीजेपी के अंदर जो कि पैरा ट्रूपर्स हैं, मतलब जो कि दूसरी पार्टियों से, दूसरे बैकग्राउंड से, दूसरी आइडियोलॉजी से जबरदस्ती पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके घुसाए गए हैं बीजेपी के अंदर। दूसरे ये भी तो है ना। तो इन दोनों के दरमियान एक क्लैश है, और डिसीजन मेकिंग के अंदर ज्यादातर जो पलड़ा अब तक भारी रहा सेकंड टर्म में, उन लोगों का रहा जो कि ये पैरा ट्रूपर्स है। नाउ क्या बांग्लादेश के खिलाफ इनकी सियासत, वो जो बांग्लादेश कार्ड जिसको कहते हैं, क्या वो जारी रहेगा या स्टॉप हो जाएगा थर्ड टर्म के अंदर? ये डिपेंड करेगा कि कौन से ग्रुप की पावर ज्यादा होती है बीजेपी के अंदर। अगर आरएसएस अपना फुट होल्ड स्ट्रांग करती है, जो कि वीक हुआ है मोदी के दौर में और जेपी नड्डा के दौर में, जब से जेपी नड्डा चीफ बना है बीजेपी का, आरएसएस का इन्फ्लुएंस यूं लग रहा है कि थोड़ा सा श्रिंक हुआ है और बीजेपी अपने आप को अलग ही एक ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रही थी। इन दोनों के दरमियान भी रिफ्ट चल रहा है, बीजेपी और आरएसएस के दरमियान। वैसे है आरएसएस की प्रोडक्ट बीजेपी, लेकिन रिसेंटली इलेक्शन से पहले यह देखा गया कि बीजेपी वाले ये समझने लगे कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम जो है एक अलग से एंटिटी बन चुके हैं, इनकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अभी आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। ये जरा इंडिया के बड़े न्यूज आउटलेट द प्रिंट की स्टोरी देखिए कि इट्स टाइम फॉर बीजेपी घर वापसी इनटू आरएसएस फोल्ड नाउ। 2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स आर अ सिग्नल इफ द संघ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। टुडे बीजेपी इज सॉलिडली अबाउट मोदी द इंडिविजुअल। ये आरएसएस की तंजीम से ज्यादा मोदी का एक क्लब बन चुका है बीजेपी, और मोदी के क्लब में ज्यादातर वो लोग हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर जिनको मोदी पसंद करता है। नाउ यहां पे थर्ड टर्म में अगर आरएसएस अपना खोया हुआ इन्फ्लुएंस दोबारा से रिवाइव करती है बीजेपी के अंदर, जो कि श्रिंक हो रहा है, तो फिर ये एंटी बांग्लादेश कार्ड चलता हुआ आपको दोबारा से नजर आएगा, क्योंकि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी का हिस्सा है। घुसपैठिए तो कन्वर्ट होंगे, तो घर वापसी, ये सारी उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। अगर आरएसएस का दोबारा से इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हुआ बीजेपी के अंदर, तो एंटी बांग्लादेश कार्ड यहां पर बीजेपी का चलता रहेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उनके जो इत्तेहादी हैं वो क्या सोचते हैं। अच्छा, जेपी नड्डा की स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको कुछ रोज पहले की। क्लियरली आपको
इनके अंदर आपको रिफ्ट नजर आएगी, आरएसएस और बीजेपी के अंदर। यही आर्टिकल कहता है, ये इलेक्शन रिजल्ट के 1-2 रोज बाद का आर्टिकल है। बीजेपी का चीफ जेपी नड्डा कहता है, और ये मोदी के बड़ा क्लोज है, कि वी वर लेस कैपेबल इन द बिगनिंग एंड नीडेड द आरएसएस। Today we have grown and are more capable. The BJP now runs itself. Nada had said while commenting on RSS declining involvement in and influence on government affairs under Modi. His comment did not bode well with the RSS, which had birthed first the Bharatiya Jana Sangh in 1951 and later the BJP in 1980. Nada's comments brought to the fore something that has been brewing for long within the Sangh, the discord between the BJP and the RSS. अब पता चला, ये जो बहुत सारे हिंदुत्ववादी कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है तो दोनों एक, पता चला अब आपको, ये ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा था मैं, ये है और बड़ा सीरियस लेवल का डिसएग्रीमेंट मौजूद है आरएसएस और बीजेपी के दरमियान, मौजूदा जो बीजेपी है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये पार्टी स्प्लिट भी हो सकती है, इस लेवल के डिसएग्रीमेंट्स मौजूद हैं। आरएसएस मौजूदा जो सिस्टम बना हुआ है बीजेपी के अंदर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये जो रिजल्ट्स वहां पर आए आप देखिए, आइडियोलॉजिकली कितनी बड़ी उनको शिकस्त हुई है कि अयोध्या के अंदर हार गए। इससे बड़ी डिफीट क्या हो सकती है कि अयोध्या जिसको वो अपना किला बनाने वाले थे, स्ट्रांग होल्ड, यानी वो ऐसा माहौल बनाने वाले थे कि अयोध्या के अंदर जो भी आए वो बीजेपी भक्त बन जाए, बीजेपी का वोटर बन जाए, और वहां पर जो भी आए वो मतलब निकले जब अयोध्या से राम मंदिर घूम के तो बीजेपी भक्त बन के निकले, ये डिजाइन्स थी। लेकिन हुआ क्या आखिर में? कुछ भी नहीं हुआ है, पिट गए, यूपी से पिट गए। तो ये जो असल में डिफीट हुई है बीजेपी की, इस डिफीट के अंदर भी आपको इंटरनल वियर एंड टीयर नजर आ रही है संघ परिवार के अंदर। अब इस अंदरूनी लड़ाई के अंदर क्या निकलता है वी डोंट नो, किसका पलड़ा भारी रहेगा वी डोंट नो, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर आरएसएस का ग्रुप दोबारा से बीजेपी के अंदर पावरफुल बन जाता है तो वो एंटी बांग्लादेश पॉलिसीज जारी रखेंगे, एंटी बांग्लादेश उनकी जो एक कार्ड है ना वो खेलते रहेंगे। लेकिन अगर वहां पर जो पैरा ट्रूपर्स हैं और दीगर जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं वही कामयाब रहते हैं, वही पावर में रहते हैं, तो कुछ अरसे के लिए आपको बांग्लादेश कार्ड इंडिया की पॉलिटिक्स में थमता हुआ नजर आएगा ड्यू टू पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि मोदी के जो इत्तेहादी हैं वो थोड़े से सेक्युलर हैं और वो एंटी मुस्लिम और एंटी बांग्लादेश इस तरह के कार्ड्स को पसंद नहीं करते।